आप स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जब से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा होगा तब से आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। उन सारे आर्टिकल्स, उन सारे वीडियोस में या फिर एडवाइज़र्स जाकर मिला होगा तो वहाँ पर एक बात तो आपको ज़रूर कही गई होगी या फिर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। और वो बात क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करें या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करें। मतलब इक्विटी में आप जैसे भी निवेश कर रहे हैं आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? लोग कहते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें फिर भी नेगेटिव रिटर्न्स मिल जाए? मतलब सवाल को आप पहले समझ लीजिए। सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? तो इसका जवाब और इसी मुद्दे पर हम पूरी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो जी हाँ, मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मिले, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स न देखना पड़े, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातों का ध्यान आपको फंड सिलेक्शन के टाइम पे रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि कुछ एक्टिविटी आपकी अपनी भी होनी चाहिए। सबसे पहले फंड सिलेक्शन के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम नंबर वाइज, सीरियल वाइज, बैक टू बैक हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी तरह का कोई स्पेशल प्लान मत लीजिएगा। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, स्पेशल प्लान मत लीजिएगा। स्पेशल प्लान का यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे चाइल्ड रेंट प्लान होता है म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे चाइल्ड रेंट प्लान होते हैं कि भाई अगर आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए चाइल्ड रेंट प्लान है, बहुत सारे लोग उसमें निवेश करते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के नाम पर, बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए कुछ फंड टैक्स सेवर वगैरह का भी, बहुत सारे लोग टैक्स सेवर में स्पेशल टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखिए कुछ मतलब एंगल से आप देखें तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता भी है, लेकिन ये मैं तो ये कहता हूँ कि भाई करना ही नहीं चाहिए ये सब काम। देखिए अक्सर जो फंड होते हैं ना, जो स्पेशल होते हैं, जो किसी न किसी चीज़ को, जैसे चाइल्ड रेंट प्लान हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, इनमें बहुत कम ही ऐसे फंड्स मिलेंगे जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहते हैं। ज़्यादातर फंड ऐसे होंगे जिनके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन सारे फंड में, ज़्यादातर फंड्स में आपको रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई रहते हैं। आप देख लीजिएगा चेक करके। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है, अगर आपको डर लगता है कि भाई बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं ये पैसे जमा कर रहा हूँ, इस पर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, या अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए मैं ये पैसे जमा कर रहा हूँ, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो उसे लार्ज कैप में डाल दीजिए ना। कैसे भी आप निवेश करेंगे चाइल्ड रेंट प्लान में तो कितने दिनों के लिए, कम से कम 5 साल 7 साल के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। रिटायरमेंट प्लानिंग भी अगर आप करते हैं फिर भी आपको 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो लार्ज कैप में डाल दीजिए ना। बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिनके रिटर्न्स आप देखेंगे तो ऐसा पता ही नहीं चलता है कि भाई ये लार्ज कैप है या फिर मिड कैप है। जी हाँ, जैसे कुछ फंड्स के नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप हो गया, उसके बाद SBI ब्लू चिप फंड हो गए। इन सारे फंड्स को आप जाकर देखें। 2 फंड मैंने बताया है, दोनों के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिले हुए हैं। टैक्स सेवर फंड की बात रही तो भाई यहाँ पर बिला वजह 3 साल के लिए पैसे लॉक हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न्स उतने अच्छे मिलते नहीं हैं। और मेरे ख्याल से चाइल्ड रेंट प्लान जो होते हैं, रिटायरमेंट वाले जो प्लान होते हैं, इन सारे प्लान्स पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई AMC की तरफ से इतने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए जाते हैं। एक्सपेंस उसमें हाई होते हैं, लेकिन ध्यान देकर उस फंड को मैनेज नहीं किया जाता है। अगर मैनेज किया जाता तो इस तरह के जितने भी फंड्स हैं उनमें से ज़्यादातर फंड्स के रिटर्न्स ख़राब नहीं होते हैं। अब मान लेते हैं कि रिटायरमेंट, चाइल्ड रेंट, इस तरह के जो भी प्लान्स है, टैक्स सेवर वगैरह, इन सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहली चीज़ AUM उसका देखना है। वो AUM उसका ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप मान कर चलिए 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इस तरह के जो AUM वाले फंड होते हैं ना, उस पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं AMC की तरफ से, या इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर उसको मैनेज करते हैं। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। अब सोच कर देखें, कोई फंड ऐसा है जिसका AUM 7 करोड़ है, सिर्फ 7 करोड़, लेकिन कोई फंड ऐसा है जिसका AUM 10,000 करोड़,
15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 इस तरह का AUM है, तो आप सोच कर देखिए कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर उस फंड को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद पास्ट रिटर्न्स को भी देखिए, ज़रूर देखिए। देखिए पास्ट रिटर्न्स, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पास्ट रिटर्न्स से क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। पास्ट रिटर्न्स आपको देखना चाहिए। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन देखना ज़रूर चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है। कोई फंड अगर बेटर रिटर्न्स दे रहा है तो वो क्रेडिट जाता है फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर और उसकी जो टीम है उसको क्रेडिट जाता है। और इससे पता लगता है कि फंड मैनेजर और उसके टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है मार्केट में कि कहाँ पर उनको अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये भी पता चलता है कि AMC भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि सेक्टरल फंड जो होते हैं, सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड, इस तरह के जो फंड होते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। देखिए बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे सेक्टर में देखा होगा आपने, तेज़ी आती है और अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इससे बचना ही चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वो फंड भी जो फंड फ़ॉरेन इक्विटी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके रिटर्न्स भी भाई साहब ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फ़ॉरेन इक्विटी में मानकर चलिए पैसे निवेश हो रहा है, फ़ॉरेन में मानकर चलिए जापान में या फिर चाइना में, वहाँ क्या चल रहा है आपको तो पता नहीं है। वहाँ किस मार्केट में तेज़ी आने वाली है, किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में तेज़ी हो रही है या फिर आने वाली है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। वहाँ स्कोप क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन वहाँ फ़ॉरेन इक्विटी में आप पैसे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाले हैं। कुछ देर के लिए अगर US के अगर इक्विटी में पैसे लगाया जाए तो कुछ देर के लिए मानने के लायक है। और यहाँ पर थोड़ा दिल गवारा करता है कि चलिए US की न्यूज़ हमारे इंडिया के अंदर बराबर आती रहती हैं और US में क्या चल रहा है ये हमें पता चलता रहता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक US स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको फंड के अंदर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। कुछ ऐसे फंड होते हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए, और कुछ फंड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान देना चाहिए आपको कि आप किस तरह के फंड सेलेक्ट कर रहे हैं और उनमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है कि आपने फंड सिलेक्शन वगैरह कर लिया है, अपनी पोर्टफोलियो बना लिया है, तो अब आपकी भी कुछ अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए एक बात और भी, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए उससे पहले एक बात और भी मैं आपको बता दूं। फंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो कोशिश कीजिए कि कुछ दिन तक नॉलेज हासिल करें। 4 महीना 6 महीना आप दीजिए, फिर आपको बहुत कुछ पता हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के प्लान रहते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद एक्चुअली जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, अगर आप एडवाइज़र के ज़रिए जाते हैं, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो एडवाइज़र के ज़रिए जाना ही चाहिए, उनके माध्यम से ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर तरह से सजेस्ट करते हैं, वो आपके रिस्क प्रोफाइल वगैरह को देखते हैं, फिर आपको फ़ंड सजेस्ट करते हैं। इसलिए उसमें एक्सपेंस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कमीशन एजेंट के भी रहते हैं। और उसके बाद टाइम टू टाइम आपको अपनी एक्टिविटी ये करनी है कि उस पोर्टफोलियो को बराबर रिव्यू करते रहना है। बराबर रिव्यू करने का मतलब ये है कि हर 6 महीने या साल भर पे आप उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पोर्टफोलियो में कौन ऐसा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और अच्छा परफॉर्म न करने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि आप उस फंड को हटा भी सके अपनी पोर्टफोलियो से। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है, खासतौर से रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के साथ तो ऐसा होता है कि एक मरतबा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद वो भूल जाते हैं, मतलब उनको किसी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी आती, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं करना आता है, उन्हें मैनेज नहीं करना आता है, उसको कैसे रिव्यू किया जा सकता है कुछ भी पता नहीं होता है। कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखिए, 100% नेक्स्ट लेवल के रिव्यू कर पाएंगे आप अपनी पोर्टफोलियो को। अब लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैंने क्या कहा है शुरू में, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि भाई 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस टाइम को हम लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इस चीज़ को ले रहे हैं 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म मान रहे हैं, जैसे कि टैक्स में होता है, तो इस चीज़ को लेकर मत चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड्स मिलेंगे आपको स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी के, जिनके 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके रिटर्न्स बहुत ही हाई लेवल के, नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं।
तो लॉन्ग टर्म का मतलब है 8 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह के टाइम पीरियड जो होते हैं, मतलब 7 साल के ऊपर आप लेकर चलिए। और उसके बाद एक वर्ड का हम बार बार जो यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव रिटर्न्स, इसका ये मतलब नहीं कि माइनस में चले जाएंगे आपके पैसे। वहाँ पर ये भी नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब हम यहाँ पर ये भी ले रहे हैं जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम रिटर्न्स दिए हैं, हम उनको नेगेटिव रिटर्न्स मानते हैं। जैसे 5 साल में, 10 साल में इतना टाइम पीरियड हो गया, और कई सारे फंड्स मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ जिनमें 5%, 7% के रिटर्न्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स उनका 5-7% का रहा है, लेकिन फ़ंड का एज आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा एज हो चुका है, मतलब 8 साल 10 साल पुराना फ़ंड है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई फ़ंड ऐसा है जो 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर 5-6% का रिटर्न्स दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो इसको नेगेटिव रिटर्न्स बोलने का रीज़न ये है कि भाई महंगाई को आप देखें ना सर, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है और आपके रिटर्न्स कहाँ जा रहे हैं, तो वो माइनस में ही जा रहे हैं एक तरह से। तो फिलहाल इस टॉपिक पे जो भी ज़रूरी बातें थी मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।